ओम नमो विश्वकर्मणे नमः। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आने वाले वीडियो के अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। पांचाल ब्राह्मणों की उत्पत्ति अर्थात विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों की उत्पत्ति। ब्राह्मणोत्पत्ति दर्पण ग्रंथ से। ये ग्रंथ श्री श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम दक्षिणामनाया श्री शारदापीठम श्रृंगेरी द्वारा सत्यापित है। महानुभावों, सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ब्राह्मणों का शतकर्म के रूप में इष्टकर्म और शिल्प एवं वास्तु रूप में पूर्तकर्म आदिकाल से कर्तव्य एवं कर्म रहा है, जिन्हें लगभग सभी वैदिक ऋषियों ने किया। मध्यकाल में कुछ ब्राह्मणों ने शिल्प और वास्तु जैसे पूर्तकर्म वैदिक ब्राह्मण कर्म को त्याग दिया, परंतु आदिकाल से अब तक इस ब्रह्मशिल्प कर्म को जिन ब्राह्मणों के वर्ग ने नहीं त्यागा उन्हें विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण कहते हैं। उन्हें ही 5 प्रकार के शिल्प कर्मों के करने के कारण पांचाल ब्राह्मण भी कहा जाता है। निम्न संपूर्ण प्रमाण प्रसिद्ध पुस्तक ब्राह्मणोत्पत्ति दर्पण के पृष्ठ 358 से 361 से लिया गया है, जिसके लेखक पम. मक्खनलाल मिश्र मैथिल थे। इस पुस्तक के प्रमाणों की मुख्य बात यह है कि यह पुस्तक आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में प्रथम पीठ श्रृंगेरी शारदापीठ और वहां के शंकराचार्य द्वारा सत्यापित है। उस संस्थान का नाम श्री श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम दक्षिणामनाया श्री शारदापीठम श्रृंगेरी है। इस पुस्तक में बहुत से अंश लेखक ने ब्राह्मणों की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड से भी लिया है, जिसमें भी लगभग यही प्रमाण अंकित है। पांचाल ब्राह्मण की उत्पत्ति विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण पंचवक्रात् स्मुत्पन्ना पंचभीः कर्मभिद्विजा तारांकन मनुर्मयस्तया त्वष्टा शिल्प कश्च तथैर्च तारांकन देवज्ञ पंचमश्चैव ब्राह्मण पंचकीर्तिता तारांकन मनो संहारकर्ता च मयो वै लोकपालकः तारांकन त्वष्टा चोत्पत्तिकर्ता च शिल्पिको गृहकारकः तारांकन देवज्ञ सर्वभूषादिकर्ता व हितकाम्यया तारांकन ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड से है, शिव द्वारा उत्पत्ति है, अर्थात भगवान शिव शंकर ने 5 मुख से 5 कर्म वाले पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ हुए। मनु का कार्य शास्त्रादिक निर्माण, मय का कार्य लोगों के कार्य में आने वाले काष्ठादि पदार्थों के निर्माता, शिल्पी देव मंदिर आदि के निर्माता, देवज्ञ विश्वज्ञ का स्वर्ण आदि अलंकारों के निर्माता हुए। ऋग्वेदश्च मनोश्चैव यजुर्वेदो मयस्य च तारांकन सामवेद श्लाष्टकस्यत्वथर्वा शिल्पिकस्यच तारांकन सुषुनामिद वेदो 100 दैवज्ञाना प्रकीर्तितः तारांकन अर्थात मनु का ऋग्वेद, मय का यजुर्वेद, त्वष्टा का सामवेद, शिल्पी का अथर्ववेद और देवज्ञ का सुषुना प्रणव नामक वेद है। ये सब ब्रह्म स्वरूप है। अब पांचालों का वर्णन करते हैं। विश्वकर्मा निर्देशन पुरा सृष्टा विरंचिना तारांकन चत्वारो मनवो लोक निर्मता सृष्टि हेत्वे तारांकन यो विरंची स वैराजः प्रजापतिरुदारध्यः अंतराले गणनाश्च वरिष्ठो लोककारकः तारांकन वैराजस्य मुखाज जगे विप्रः स्वयंभुवो मनु तारांकन स्वरोचिषो मनु क्षत्रिय ब्राह्मणो बाहुमंडलात् तारांकन रेवताख्यो मनुर्वैश्यो वैराजस्पोरुमंडलात् तारांकन तामसाख्यो मनु शूद्रो वैराजस्याघ्रिमंडलात् तारांकन ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड ग्रंथ से, अर्थात विश्वकर्मा जगदीश्वर की आज्ञा से वैराज ने 14 लोक निर्माण करके 4 मनु उत्पन्न किए। उनके मुख से ब्राह्मण की सृष्टि करने वाले स्वंभव मनु हुए। वाहु से क्षत्रिय सृष्टि को उत्पन्न करने वाले क्षत्रिय रूप स्वरोचित मनु हुए। उरु से या नाभि से वैश्य सृष्टि को उत्पन्न करने वाले वैश्य रूप रैवत मनु हुए और चरणों से शूद्र सृष्टि के करने वाले तामस मनु हुए। स्वयंभुवस्य षट् पुत्रा ज्योष्ठवा प्रकीर्तितः तारांकन स्वयंभुवस्य षट् पुत्रा ज्योष्ठो सामवेदो यजुर्वेदः क्रमादुग्वेदैर्च तारांकन वेद व्यास पंचमोत् प्रियवृत उदीरितः ऐतिशिष मुख्य विप्राश्च तुप विप्रानथो शृणु तारांकन आद शिल्पायनश्चैव गौरवायनैर्च तारांकन कायस्थान आख्यातस्ततो वै मागाधाइनः तारांकन अथवादय आद्याश्च मनोः स्वयंभुवस्य ते शतपुत्रा मुख्य विप्राश्च कथिता वेदवायवे तारांकन ऋग्वेदादिक वेदानाम मेषाम अध्ययन स्मृतम तारांकन ते मुख्य वेदिनः सवे मुख्य ब्राह्मण संज्ञकाः तारांकन स्वयंभू मनोः पुत्राः प्रोक्ताः शिल्पायनादयः तारांकन चत्वार उपविप्राश्च कथिता वेदवायवे तारांकन आयुर्वेदादि वेदानाम मेघा मध्यायन स्मृतम तारांकन ते चोपवेदिनः सवे ह्युप ब्राह्मण संज्ञकाः तारांकन अर्थात स्वयंभू मनु के क्रम से साम, यजु, ऋगु, अथर्व, वेद व्यास और प्रियवत ये 6 पुत्र हुए। यह मुख्य ब्राह्मण हैं। इनके पीछे 4 पुत्र और हुए। वे शिल्पान, गौरवायन, कापिस्थान और गंगवायन नाम से विख्यात हुए और अथवादिक 6 पुत्र मुख्य ब्राह्मण हैं।
वे वेदमंत्रों के पढ़ने के अधिकारी हैं। मुख्य ब्राह्मणों का शिखा, यज्ञोपवीत, गायत्री में अधिकार है तथा चौबोपविप्राण गायत्री श्रवण स्मृतम, ये 4 गायत्री ब्राह्मण के मुख से सुन सकते हैं। अथवंस्योपवेदः शिल्पवेदः प्रकीर्तितः। तारांकन तस्मादाथर्वणः प्रोक्ता सवे शिल्पिनैश्च। तारांकन शिल्पायनस्य ये पुत्रास्तेषु ज्येष्ठाश्च लोहकृत। तारांकन सूत्रधारः प्रस्तरारिस्ताम्रकार सुवर्णाकः। तारांकन पांचालाना च सर्वेषा शाखा वै वैश्यकर्मणि तेषां वै पंचगोत्राणां प्रवर पंचकं स्मृतम्। तारांकन तेषा वै रुद्रदैवत्यं त्रिष्टुप छन्दस्तथैर्च। तारांकन अर्थात अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है, इस कारण सब शिल्पी अथवन होते हैं। इन उपाचालों में शिल्पान के पुत्र लोहकार, काष्ठकार, सूत्रधार, प्रस्तरारी या पत्थर की नक्काशी करने वाला, ताम्रकार, सुवर्णक हुए। इन सब की वैश्यकर्म शाखा कौंडिन्य, आत्रेय, भारद्वाज, गौतम, काश्यप ये गोत्र और संभोजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान ये 5 प्रवर हैं। अश्वलायन, आपस्तंभ, बोधायन, दाक्षायन और कात्यायन ये 5 सूत्र हैं। रुद्र देवता त्रिष्टुपुच्छन्द और रुद्र गायत्री का अधिकार है। शिल्पवेदश्च शिल्पाना पंचाना परिकीर्तितः। तारांकन अध्ययन च तत्रैव संहिता पंचकम स्मृतम। तारांकन शिल्पायन्मुतो ज्येष्ठो मनु शिष्यत्वमेय वै पपाठ संहिता माद्या धातुर्वेदस्य लोहकृत। तारांकन सूत्रधारो द्वितीयोत्मय शिष्यत्वमाद्रात्। तारांकन संहिता सूत्रधारख्यां पठत कोकमेव च। तारांकन शिल्पान सुतस्तक्षा शिल्पः शिष्यत्वमाद्रात्। तारांकन सरशल संहिता तस्मात्य पाठ भारी गुनंदन अथ ताम्रक्र शिष्य शिल्पिकस्या भवत् पुरा। तारांकन शिल्पान सुतस्तुर्यस्त्व पठत ताम्र संहिताम। तारांकन नादिन धर्मोत् शिष्यों भवज्ञस्य पंचमः। तारांकन सुता शिल्पाइंजय पपाठ स्वर्ण संहिताम। तारांकन अर्थात इन्हें शिल्प वेद की 5 संहिता पढ़नी चाहिए। शिल्पान के बड़े पुत्र ने मनु का शिष्य बनकर उनसे धनुर्वेद की संहिता पढ़ी, सूत्रधार ने मय का शिष्य बनकर सूत्रधार संहिता पढ़ी और कौक संहिता पढ़ी, तक्षा ने शिल्पी का शिष्य बनकर शैल संहिता पढ़ी, ताम्रकार ने त्वष्टा का शिष्य बनकर ताम्र संहिता पढ़ी, स्वर्णकार ने देवज्ञ का शिष्य बनकर सुवर्ण संहिता पढ़ी। इस प्रकार 5 ने 5 शिल्प संहिता पढ़ी। यह पीछे अपने कुछ ब्राह्मण कर्मों से रहित हो गए। उस समय विश्वकर्मा के मुख से उत्पन्न हुए मनु, मय में आदि 5 देवता वाले थे। नित्यम नैमित्तकम कर्म द्विजातिना यथाक्रमम। तारांकन पितृयज्ञम भूतयज्ञम दैवयज्ञ तथैवच। तारांकन जपयज्ञम ब्रह्मयज्ञम पंचयज्ञांश्चरन्ति वे एवं त्रिविध आचार कर्तारस्ते द्विजातयः। तारांकन अर्थात पांचाल ब्राह्मणों को तो सत्कर्म करने का अधिकार है। यज्ञ करना, कराना, पढ़ना, पढ़ाना, दान लेना ये सत्कर्म कहे जाते हैं। स्नान, 3 काल की संध्या, अग्निहोत्र यह सब कर्म करने के हैं। नित्य नैमित्तिक लेना कर्म पांचालों को करना चाहिए। पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, देवयज्ञ, जपयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ ये सब कर्म करना चाहिए। उपर्युक्त ब्राह्मणोत्पत्ति दर्पण नामक पुस्तक के माध्यम से पंडित मक्खनलाल मिश्र मैथिल ने यह माना है कि पांचाल ब्राह्मण अर्थात विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण समाज वैदिक ब्राह्मण हैं जो 5 प्रकार के शिल्प कर्मों से जुड़े हैं, जिसकी संज्ञा ब्रह्मशिल्प कर्म है और उन्हें ब्राह्मणों के सभी कर्मों के करने का अधिकार है। इनके भारतवर्ष में वैदिक शास्त्रीय मुख्य उपनाम आचार्य, आचारी, चारी, शर्मा, विश्वकर्मा, पांचाल, धीमान, जांगीर, ओझा, झा, मैथिल, मालवीय, शिल्पी, सूत्रधार, सुथार, सुतार, वेद पाठक, महामुनि, दीक्षित, पंडित, धर्माधिकारी आदि हैं। इनके अलावा 100 से ज्यादा उपनाम हैं जो बाद में अस्तित्व में आए हुए हैं। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो विश्वकर्मणे नमः।